5 साल बीत गए और आज भी एक सवाल जवाब मांग रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को सच में हुआ क्या था? 2 सितंबर 2021 सुबह के कुछ घंटे और एक दबंग हट्टा कट्टा इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। सिर्फ 40 साल की उम्र, न कोई लंबी बीमारी, न कोई वार्निंग, बस एक सुबह और सब कुछ खत्म। डॉक्टर्स ने कहा कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 5 साल बाद भी फैंस ये मानने को तैयार नहीं कि सिर्फ इतना ही था। क्या अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था जो सिद्धार्थ ने कभी किसी को बताने नहीं दिया? क्या उनकी दबंगई जिसने उन्हें बिग बॉस का किंग बनाया वही उनके अगेंस्ट भी जाने लगी थी? और शहनाज गिल जिसका रोना बिलखना उस दिन पूरी दुनिया ने देखा, क्या सच में वो सिर्फ दोस्ती थी? चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 12 दिसंबर 1980 की जयपुर राजस्थान के एक मध्य वर्ग परिवार में सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म हुआ। घर में ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, न ही कोई ग्लैमर की दुनिया से कनेक्शन। पिता एक सिंपल आदमी थे और घर में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो था उसमें पूरा परिवार खुश रह लेता था। बचपन से ही सिद्धार्थ का नेचर बाकी बच्चों से अलग था। वो ज्यादा बातूनी नहीं थे, थोड़े इंट्रोवर्ट, थोड़े गंभीर, लेकिन जब भी कुछ डिसाइड कर लेते थे तो उसे पूरा करके ही मानते थे। यही जिद आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और इंजीनियरिंग लाइन चूज की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो इंसान आगे चलकर इतना बड़ा स्टार बना वो कभी एक इंजीनियर बनना चाहता था। घर वालों को लगता था कि बेटा एक स्टेबल करियर बनाएगा, नौकरी करेगा, जिंदगी सीधी सीधी चलेगी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि यही बेटा एक दिन पूरे देश के घर घर में पहचाना जाएगा और एक दिन उसकी मौत पूरे देश को रुला देगी? बचपन में एक छोटी सी बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के बीच भी हमेशा एक लीडर जैसा दिखते थे। अगर कोई उनके साथ गलत करता तो वो चुप नहीं बैठते थे। यही स्वभाव, यही गुस्सा आगे जाकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार भी बना और सबसे बड़ा दुश्मन भी। इंजीनियरिंग की डिग्री तो उन्होंने पूरी की, लेकिन दिल कहीं और अटका हुआ था और वही एक सोच जो उनके दिमाग में घूमती रहती थी उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गई जिसके बारे में उनके घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सिद्धार्थ के सामने 2 रास्ते थे। एक सीधा और सेफ रास्ता जहां नौकरी थी, स्टेबिलिटी थी, और दूसरा रास्ता ग्लैमर की दुनिया जहां कुछ भी फिक्स नहीं था, जहां हर दिन स्ट्रगल था। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। सिद्धार्थ ने वो दूसरा रास्ता चुना, मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। घर वालों को जब पता चला तो घर में तनाव बन गया। एक मिडिल क्लास राजस्थानी परिवार के लिए ये सोच पाना मुश्किल था कि उनका बेटा जो इंजीनियर बन सकता था अब रैंप पर वॉक करेगा, कैमरों के सामने खड़ा होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने किसी की नहीं सुनी। वो मुंबई में अकेला स्ट्रगल करने लगा। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। ऑडिशंस में बार बार रिजेक्ट होना, छोटे छोटे असाइनमेंट्स के लिए घंटों वेट करना, और कभी कभी तो काम के पैसे भी टाइम पर नहीं मिलते थे। कई रातें ऐसी गुजरी जब उन्हें समझ नहीं आता था कि अगला महीना कैसे निकालेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शुरू में मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे, कुछ हजार रुपए, जबकि उनके सामने कंपटीशन में लोग उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे। लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ प्रिंट एड्स मिले, फिर कुछ म्यूजिक वीडियोस में काम मिला। इंडस्ट्री में लोग उनकी पर्सनैलिटी और लुक को नोटिस करने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्हें टेलीविजन की दुनिया से ऑफर आया। साल था 2008 और शो था बाबुल का आंगन छूटे ना। यहीं से सिद्धार्थ का सफर टीवी इंडस्ट्री में शुरू हुआ। लेकिन जो उन्हें सच में घर घर तक पहुंचाया वो था बालिका वधू, जहां उन्होंने शिवराज का कैरेक्टर निभाया। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि सक्सेस के साथ ही शुरू होती है अंदर की पॉलिटिक्स भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिद्धार्थ बालिका वधू में काम कर रहे थे तब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि शो के अंदर ही कुछ लोग उनसे जलने लगे। कहा जाता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए जो डायरेक्टली सिद्धार्थ के कैरेक्टर और उनके सीन्स को अफेक्ट करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगने लगा कि उनकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। सिद्धार्थ ने बालिका वधू छोड़ दी। ये फैसला उस वक्त काफी कंट्रोवर्शियल माना गया था, क्योंकि शो तब अपने पीक पर था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि इसके पीछे सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं बल्कि कुछ पर्सनल ईगो क्लैशेस भी थे जो कभी खुलकर मीडिया के सामने नहीं आए। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिसीजन था या अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था जो सिद्धार्थ को अंदर से तोड़ता जा रहा था? क्या आप जानते हैं कि इसी तरह के छोटे छोटे स्ट्रगल्स ने सिद्धार्थ के अंदर एक ऐसा गुस्सा भर दिया जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया? क्योंकि जो बिग बॉस के घर में हुआ, जो दबंगई दुनिया ने देखी, उसकी जड़ें यहीं इन शुरुआती सालों में छुपी थीं। और अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे एक रियलिटी शो ने सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया के सामने एक बिल्कुल नया और विवादित रूप में पेश कर दिया।
अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे सिद्धार्थ ने हमेशा बड़े ध्यान से छुपाया। जैसे जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर लोग और ज्यादा क्यूरियस होते गए। लेकिन सिद्धार्थ ने शुरू से ही एक चीज फॉलो की, अपनी डेटिंग लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट रखना। इंटरव्यूज में भी जब भी उनसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता, वो बड़े स्मार्टली टॉपिक बदल देते थे। लेकिन दोस्तों, जितना वो छुपाते थे उतनी ही ज्यादा अफवाहें उड़ती थीं। कहा जाता है कि उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, कभी एक को स्टार के साथ, कभी किसी मॉडल के साथ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उनके कुछ रिश्ते इतने सीरियस थे कि शादी तक बात पहुंच गई थी। लेकिन हर बार आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता टूट गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मीडिया ने ये तक लिख दिया कि सिद्धार्थ सीक्रेटली एंगेज्ड है, लेकिन ना सिद्धार्थ ने कभी कंफर्म किया ना ही डिनाई। अब सवाल ये है, आखिर वो कौन सी वजह थी जो सिद्धार्थ को हर बार शादी से पीछे खींच लेती थी? क्या ये सिर्फ करियर को लेकर उनका फोकस था, या कोई ऐसा दर्द था जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया? फैंस अक्सर पूछते थे, सिद्धार्थ सर शादी कब कर रहे हो, और वो हंसी में बात टाल देते थे। लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि अंदर ही अंदर वो अकेलापन महसूस करते थे। यही अकेलापन, यही छुपी हुई खामोशी आगे चलकर एक ऐसे शो में उन्हें ले गई जहां पूरी दुनिया ने उनकी असली पर्सनैलिटी देखी, दबंगई भी और एक अजीब सी तन्हाई भी। और वही शो बन गया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। साल था 2019, शो था बिग बॉस 13, और यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ शुक्ला की सबसे बड़ी, सबसे विवादित कहानी। जब सिद्धार्थ इस शो में एंट्री लेते हैं, तब तक वो एक एस्टैब्लिश्ड टीवी एक्टर थे, लेकिन बिग बॉस के घर ने उनकी एक बिल्कुल अलग छवि दुनिया के सामने रख दी। पहले ही हफ्ते से उनका अंदाज बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग था। वो किसी से डरते नहीं थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे, लेकिन यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा विवादित भी बना गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शो के अंदर सिद्धार्थ के झगड़े इतने बड़े थे कि सोशल मीडिया पर हर हफ्ते नए क्लिप्स वायरल होते थे। सबसे पहला बड़ा तूफान आया पारस छाबड़ा के साथ। दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पारस का कहना था कि सिद्धार्थ अपनी सीनियर होने का फायदा उठाते हैं, जबकि सिद्धार्थ का जवाब था कि वो सिर्फ सच बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। लेकिन असली तूफान तब आया जब असीम रियाज से उनका टकराव हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि प्रोड्यूसर्स को बीच में आना पड़ा। कई एपिसोड्स में ऐसा लगा जैसे लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाएगी। फैंस दो ग्रुप्स में बंट गए, एक तरफ सिद्धार्थ आर्मी, दूसरी तरफ असीम के सपोर्टर्स। ये जंग सिर्फ शो के अंदर नहीं बल्कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी चलती रही। अब सवाल ये है, क्या ये सब जेन्युइन गुस्सा था या कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए जानबूझकर बढ़ाया गया ड्रामा? कहा जाता है कि बिग बॉस के अंदर सिद्धार्थ की दबंग इमेज इतनी स्ट्रांग बन गई कि कई कंटेस्टेंट्स उनसे सीधा बात करने से भी कतराते थे। उनकी वॉइस, उनका अंदाज इतना डोमिनेटिंग था कि घर का हर इंसान उनकी प्रेजेंस महसूस करता था। लेकिन दोस्तों, इसी दबंगई ने उन्हें बाहर भी काफी बैकलैश दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें बुली तक कह दिया। कहा गया कि वो अपनी सीनियरिटी का गलत फायदा उठाते हैं, छोटे कंटेस्टेंट्स को दबाते हैं। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक एपिसोड में सिद्धार्थ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक कंटेस्टेंट के सामने अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। ये क्लिप इतनी वायरल हुई कि हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला एक्सपोज जैसा ट्रेंड तक चल गया। कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट तक फाइल करने की बात कही। हालांकि कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक और कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर पूरे देश के दिल को छू गई, क्योंकि इसी घर में, इसी तूफान के बीच सिद्धार्थ की मुलाकात होती है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम था शहनाज गिल। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच, जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। बिग बॉस 13 के घर में जब शहनाज गिल की एंट्री हुई, तब किसी को नहीं पता था कि ये मुलाकात आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाएगी। शुरू में सिद्धार्थ और शहनाज के बीच एक नॉर्मल दोस्ती थी, थोड़ा मजाक, थोड़ा ताना मारा। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ और ही रूप लेने लगी। क्या आप जानते हैं कि शो के अंदर ही फैंस ने इन्हें सिडनाज नाम दे दिया था? दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि कैमरा जहां भी जाती, लोग इन्हीं दोनों को देखना चाहते थे। कभी सिद्धार्थ शहनाज का बहुत ख्याल रखते दिखते, कभी शहनाज उनकी हर बात पर हंस पड़ती। एक सीन में तो सिद्धार्थ ने ये तक कह दिया कि अगर उन्हें कभी शादी करनी हुई तो वो शहनाज जैसी लड़की ढूंढेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली कंफ्यूजन। कभी दोनों इतने क्लोज दिखते कि फैंस कंफर्म मान लेते कि ये रियल लव स्टोरी है, और कभी सिद्धार्थ खुद ही कहते हम सिर्फ दोस्त हैं। यही मिक्स्ड सिग्नल्स थे जो
जो इस कहानी को इतना मिस्टीरियस बनाते थे। अब सवाल ये है, क्या ये सच में प्यार था जो कैमरे के सामने आ नहीं पाया, या सिर्फ शो के लिए बनाया गया एक परफेक्ट ड्रामा था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शो खत्म होने के बाद भी दोनों का मिलना जुलना कंटिन्यू रहा। कई बार दोनों को साथ में इवेंट अटेंड करते देखा गया, कई म्यूजिक वीडियोस में साथ काम किया, जैसे भुला दूंगा और शोना शोना। फैंस हर वीडियो को देख देख कर और ज्यादा कन्विंस होते गए कि ये रियल है। लेकिन न सिद्धार्थ ने न शहनाज ने कभी इस रिश्ते को पब्लिक तौर पर रिलेशनशिप का नाम दिया। कहा जाता है कि दोनों के घर वालों के बीच भी इस रिश्ते को लेकर बात चल रही थी, लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि दोनों शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन करियर कमिटमेंट्स की वजह से रुक गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ। जो रिश्ता इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था, उसे अचानक एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जितना ये रिश्ता दुनिया के सामने खूबसूरत दिखता था, उतना ही सिद्धार्थ के अंदर कुछ और चल रहा था जो उन्होंने कभी किसी को बताने की कोशिश नहीं की। बिग बॉस के बाद सिद्धार्थ शुक्ला एक नए लेवल के स्टारडम पर पहुंच चुके थे, लेकिन फेम के साथ साथ बढ़ती गई उनकी मुश्किलें भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस जीतने के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास आए, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए जो इंडस्ट्री के अंदर ही विवाद का कारण बन गए। कहा जाता है कि कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ उनके क्रिएटिव डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स आखिरी वक्त में उनके हाथ से निकल गए। एक वक्त था जब उन्हें हर शो के लिए लाखों में पैसे मिलते थे और फिर कुछ महीनों तक कोई बड़ा ऑफर नहीं आया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि सिद्धार्थ का सीधा बेबाक अंदाज जो उन्हें बिग बॉस में इतना पॉपुलर बना गया था, वही अंदाज कई प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आता था। उनका कहना था कि सिद्धार्थ अपनी शर्त पर काम करते हैं, समझौता नहीं करते। क्या ये उनकी खुददारी थी या ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? कुछ को स्टार्स के साथ भी उनकी बनती नहीं थी। कहा जाता है कि सेट पर कई बार छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी जो बाद में मीडिया तक पहुंच जाती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी इन बातों को पब्लिक तौर पर एड्रेस नहीं किया। वो चुप रहना ही बेहतर समझते थे। लेकिन दोस्तों, ये खामोशी, ये अंदर ही अंदर का स्ट्रेस धीरे धीरे उनके अंदर कुछ ऐसा जमा कर रहा था जिसका असर बाहर किसी को दिखता नहीं था। और यही वो चीज थी जो आगे चलकर एक ऐसी रात का कारण बनी जिसने पूरे देश को हिला दिया। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा दर्द भरा है, क्योंकि यहाँ से ही शुरू होती है वो खामोशी जो आगे जाकर सबसे बड़ा सच बन गई। बाहर से सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा फिट और स्ट्रांग दिखते थे। उनकी बॉडी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एनर्जी लेवल, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता था कि किसी को शक तक नहीं होता था कि अंदर कुछ गलत हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बिल्कुल अलग सच छुपा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ काफी लंबे समय से अपनी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात अपने करीबी लोगों तक ही सीमित रखी। ना उन्होंने कभी मीडिया के सामने इस बारे में बात की, ना ही उनके फैंस को कभी इस चीज की भनक लगी। कहा जाता है कि उनका काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो अपनी सेहत को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देते थे। एक दिन में मल्टीपल शूट्स, रात देर तक काम और ऊपर से अपनी पर्सनल जिंदगी का स्ट्रेस, ये सब मिलकर उनके अंदर धीरे धीरे एक ऐसा असर छोड़ रहे थे जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। उनके कुछ करीबी दोस्तों का कहना है कि लास्ट कुछ महीनों में सिद्धार्थ थोड़ा टायर्ड दिखते थे, लेकिन जब भी कोई पूछता वो हंसी में टाल देते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लो। अब सवाल ये है, क्या वो सच में ठीक थे या अंदर ही अंदर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उनके क्लोज सर्कल को अंदाजा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ खुद इस बात को हल्के में लेते थे। वो अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड थे कि अपनी बॉडी के सिग्नल्स को भी इग्नोर करते गए। उन्हें नहीं पता था कि यही खामोशी, यही इग्नोर करने की आदत एक दिन उनसे सब कुछ छीन लेने वाली थी। और फिर आता है वो दिन, 2 सितंबर 2021, जिसे याद करके आज भी शहनाज गिल की आंखें भर आती हैं। अब आता है कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा, वो दिन जिसे पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। सुबह का वक्त था, मुंबई की एक नॉर्मल सी सुबह जैसी हजारों सुबह होती है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर में अकेले थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा कुछ होने वाला है जो पूरे देश को अंदर तक हिला देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह उनकी मेड जब काम के लिए घर पहुंची, तब उन्हें सिद्धार्थ कमरे में बेहोश मिले। तुरंत घर वालों को खबर दी गई और उन्हें सीधा कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया। एक इंसान जो कल तक लोगों के दिलों पर राज कर रहा था, जो अपनी दबंगई और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता था, अचानक एक पल में हमेशा के लिए चला गया। उम्र सिर्फ 40 साल थी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे देश में जैसे सन्नाटा छा गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। सोशल मीडिया पर #RIP सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंड करने लगा। फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान इतना फिट, इतना एनर्जेटिक दिखता था,
वो अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर था वो था शहनाज गिल का रिएक्शन। जब शहनाज को ये खबर मिली, उनका रोना बिलखना इतना दर्द भरा था कि जो भी कैमरे के सामने आया देखकर चुप नहीं रहा। वो सिद्धार्थ के घर पहुंची और वहां उनका जो हाल था उसे देखकर लगता था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस दिन पूरी दुनिया ने पहली बार खुले तौर पर देखा कि सिडनाज सिर्फ एक शो का ड्रामा नहीं था। शहनाज का दर्द, उनका टूटा हुआ चेहरा, सब कुछ इतना रियल था कि बड़े बड़े लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। अंतिम संस्कार के वक्त भी शहनाज का हाल सबसे ज्यादा खराब था। वो बार बार बेहोश होती दिखी। उन्हें संभालने के लिए कई लोगों को आगे आना पड़ा। ये मंजर देखकर पूरा देश समझ गया कि इन दोनों के बीच का रिश्ता, चाहे जो भी नाम दिया जाए, सच में बहुत गहरा था। अब सवाल ये है, अगर ये सिर्फ दोस्ती थी तो शहनाज का दर्द इतना गहरा क्यों था? डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट थी। लेकिन ये खबर सुनते ही पूरे देश में एक नया सवाल खड़ा हो गया। कैसे एक इंसान जो देखने में इतना फिट था अचानक हार्ट अटैक से चला गया? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे आज तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया। कहा जाता है कि बहुत से फैंस और फॉलोअर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से इतनी जल्दी एक फिट इंसान की जान जा सकती है। कई लोगों ने ऑनलाइन सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या सच में सिर्फ हार्ट अटैक था या कुछ और भी था जो छुपाया जा रहा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट ही वजह बताया गया, लेकिन इसके बाद भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रुकी नहीं। कुछ लोगों ने ये तक दावा किया कि उनकी डेथ के पीछे कोई और वजह हो सकती है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता रहा वो था शहनाज गिल का उस वक्त का हाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज काफी लंबे समय तक डिप्रेशन जैसी स्टेट में रही। उनके क्लोज फ्रेंड्स का कहना है कि वो महीनों तक पब्लिक इवेंट्स में नजर नहीं आई और जब भी किसी इंटरव्यू में सिद्धार्थ का जिक्र आता उनकी आंखें भर जाती थीं। क्या ये सिर्फ एक दोस्त का दुख था या एक ऐसा दर्द जो उन्होंने कभी खुले तौर पर कबूल नहीं किया? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शहनाज के फैमिली और उनके करीबी लोगों ने उन्हें इस मुश्किल वक्त में संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर का वो खालीपन शायद कभी पूरी तरह भर ही नहीं पाया। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। कुछ महीनों बाद शहनाज ने धीरे धीरे काम पर वापस आना शुरू किया, लेकिन उनके फैंस ने नोटिस किया कि उनके अंदर पहले वाली वो चमक, वो मस्ती कहीं गायब हो गई थी। वो वही शहनाज नहीं थी जो बिग बॉस के घर में हंसती खेलती दिखती थी। ये दर्द, ये खामोशी आज तक उनके साथ चल रही है और शायद हमेशा चलती रहेगी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के कई साल बाद भी एक सवाल आज तक लोगों के जहन में घूमता है, क्या शहनाज गिल कभी उस दर्द से पूरी तरह बाहर निकल पाई? रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज ने अपना दर्द छुपाने के लिए खुद को काम में बिजी रखना शुरू किया। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस किए, कुछ शोज में नजर आई, लेकिन उनके फैंस का कहना है कि उनके अंदर का वो खालीपन कभी पूरा भर नहीं पाया। कहा जाता है कि आज भी जब कभी शहनाज से सिद्धार्थ का जिक्र होता है, उनका मूड अचानक बदल जाता है। कई बार इंटरव्यूज में उन्हें इमोशनल होते देखा गया है। दोस्तों, ये तो हो गई सिद्धार्थ शुक्ला की कहानी, मगर क्या आपको पता है दिव्या भारतीय को उस रात किसने फ्लैट से धक्का मारकर नीचे गिराया था? अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।